Morning class 7, this is your chapter number 19, natural vegetation and wild life. प्लांट जो नेचुरली ग्रो करते हैं किसी भी एरिया में उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। लार्ज एरिया जो है नेचुरल वेजिटेशन का वो हालांकि क्लियर कर दिया गया है, ठीक है, और रिमेनिंग एरिया जो बचा हुआ एरिया भी वो भी मैन के द्वारा मॉडिफाई किया जा रहा है। टर्म जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इंक्लूड करता है नेचुरल और सेमी नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेशन को। ग्रोथ जो प्लांट की डिपेंड करती है, सब जानते हैं सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी वहाँ की, रेनफॉल या प्रिवेलिंग क्लाइमेट कैसा है। डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन जो होती है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है जिस भी एरिया का वो सस्टेन करता है वहाँ की वाइल्ड लाइफ को और हैबिटेट प्रोवाइड करता है आपके जो जंगली जानवर होते हैं और एनिमल्स जो भी हैं वहाँ पर। हर नेचुरल वेजिटेशन जोन जो होता है वो अपने आप में यूनिक होती है वहाँ की वाइल्ड लाइफ, और इसी को कहते हैं बायोम। बायोम के अंदर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट होती है और हार्मनी के साथ रहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी तरीके से हम वेजिटेशन को पढ़ेंगे, उन रीजन्स को पढ़ेंगे और उनमें पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, एक बड़ा हिस्सा जमीन का जो कि नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज, ग्रासेस से, बुशेस से भरा हुआ होता है, उसे फॉरेस्ट कहते हैं। जनरली फॉरेस्ट आपके हाई रेनफॉल रीजन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि सदा पूरे हरे भरे रहते हैं, उनकी पत्तियां गिराने का कोई ऐसा टाइम नहीं होता जिस पर सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ गिर जाती हों, ठीक है। जबकि जो आपके डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनका एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और उस पर्टिकुलर टाइम में वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यूजुअली ड्राई सीजन होता है, ठीक है, ताकि इसकी वजह से वाटर लॉस को बचाया जा सके। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। हॉट और वेट क्लाइमेट जो होता है जिसकी वजह से फ़ायदा मिलता है, लग्जूरियंट जो आपका वेजिटेशन होता है वो ग्रो करता है। इस तरह के फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट या सेल्वास कहते हैं। ये फॉरेस्ट जो होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं। अमेजन, ओरिनोको रिवर बेसिन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ज़ियारे बेसिन अफ्रीका में, और द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, न्यू गुआना और कुछ पार्ट्स फिलीपींस के लिए। ये ट्रीज टॉल होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है हार्ड होती है, चौड़ी पत्तियां होती हैं और थिक कैनोपी बनाते हैं टॉप पर जाकर। ये सनलाइट को प्रिवेंट करते हैं, नीचे आने देने से रोकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं और इनका जो इंटीरियर होता है डार्क और डैम्प होता है। मॉजेज और फर्न्स जो होते हैं वो आपके फॉरेस्ट फ्लोर पर उगते हैं। क्लैम्बर्स और क्लीपर्स लाइक आपके लियानास जो बेल टाइप की होती हैं वो ट्री के ट्रंक के चारों ओर आपकी उगती हैं, और अबोनी है, महोगनी है, रोजवुड, रबर, सिनकोना, ये इम्पॉर्टेंट ट्री होते हैं जो कि आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये वैरायटी ऑफ ट्रीज की है जो एक स्मॉल एरिया में पाई जाती है और ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन की टिम्बर जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट डिफिकल्ट, इसी वजह से इनका जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन इन फॉरेस्ट का नहीं हो पाता है। ये रेन फॉरेस्ट जो होते हैं रिच होते हैं डिफरेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ में। बहुत सारे मंकीज, एप्स, अलग अलग वैरायटी के मंकीज, एप्स, स्लोथ्स, बैट्स और आपके ट्री लिजार्ड्स यहाँ पर आपके मिलते हैं इन ट्रीज पर। प्यूमास और जैगवार जो है कार्निवोरस एनिमल पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। हिप्पोपोटामस और बहुत दूसरे तरीके के रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल है, एलिगेटर्स हैं, टर्टल है, इग्वानाज हैं ये, या ह्यूज स्नेक जो हैं ये आपके इस दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड जो हैं, बर्ड्स हैं, बहुत वैरायटी के इंसेक्ट भी जो होते हैं इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं जिन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये फॉरेस्ट जो होते हैं आपके मानसून एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, साउदर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील और ईस्ट अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
ट्रीज जो होते हैं इन फॉरेस्ट के मीडियम हाइट के होते हैं और अपनी पत्तियां जो है ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। यहाँ पर डेंस अंडरग्रोथ बुशेस होती हैं और श्रब्स होती हैं। ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट के कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है इसमें टीक है, साल है, सैंडलवुड, शीशम, बैम्बू और यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन और स्वैम्प जो आपका इलाका होता है वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। और सुंदरी ट्रीज जो होते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के, ये गुड एग्जाम्पल हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के या सुंदरी वन जिन्हें कहा जाता है। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो इसमें टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, मंकीज, डियर, राइनोसोर जो है, वैरायटी ऑफ स्नेक्स जो है इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात का वो होम है आपके एशियाटिक लॉयन के लिए। इसके बाद आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपके ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट वार्म टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। इसमें आपके साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, जापान, यूएसए, ब्राज़ील, उरुग्वे, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हैं। मिक्स वैरायटी हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं वो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वैल्यूएबल टिम्बर मिलती है यहाँ से, लकड़ी। मेन स्पीसीज जो हैं यहाँ पर यूकेलिप्टस, ओक, पाइन, वेटल, कैम्फर, बैम्बू और मलबरी। हाईलैंड्स में आपके कोनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, जैसे पाइन, फर और स्प्राउस। वाइल्ड लाइफ जो होती है टेम्परेट फॉरेस्ट में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। इसमें आपके डियर, एंटीलॉप्स, मंकीज, बियर, वॉल्व्स, फॉक्सेस और कुछ स्पेसीज जो हैं आपकी अलग अलग तरह की चिड़ियों की भी पाई जाती है। जाइंट पांडा जो है चाइना में बहुत वेल नोन एनिमल है इन फॉरेस्ट का। इसके बाद आते हैं आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट आपके कूल टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट्स। मेन रीजन जो है इसके आपके नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश आइल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, नॉर्दर्न चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, साउदर्न चिली और न्यूजीलैंड। ट्रीज जो है बहुत टॉल नहीं होते हैं, लेकिन की ट्रंक जो होती काफ़ी थिक होती है, ब्रॉड लीव्स होती हैं और ये अपनी पत्तियां ऑटमन सीजन में गिरा देते हैं और बेयर रहते हैं थ्रू आउट द विंटर। और इम्पॉर्टेंट स्पेसीज इसमें ओक हैं, ऐश है, एल, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड और डॉगलस फर। और लार्ज एरिया जो है इन फॉरेस्ट का क्लियर हालांकि किया गया है ताकि एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल लैंड जो है रिकवर करी जा सके। जो वाइल्ड लाइफ है इन फॉरेस्ट में इसमें डियर, बियर्स, बाइसन्स, बेवर्स, स्क्वायरल्स, फॉक्सेस, बॉल्स, वाइल्ड कैट्स पाई जाती हैं। फिर आते हैं आपके मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये आपके फॉरेस्ट जो है वो मेनली वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट दोनों ही हेमीस्फीयर में पाए जाते हैं और मेन रीजन आपकी इसमें पुर्तगाल, स्पेन, साउथ फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस, टर्की, वेस्टर्न एशिया में साइप्रस, सीरिया, इजराइल, लेबनान इस जगह पर पाए जाते हैं। इन रीजन में समर जो होती हैं ड्राई होती हैं, रेन विंटर में होती है तो फॉरेस्ट जो है डेंस नहीं होते हैं, ब्रॉड लीव्स, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं और ट्रीज वाइडली स्पेस्ड होते हैं, इनके बीच में जगह काफ़ी होती है, मीडियम हाइट के होते हैं। इनमें से कुछ ने तो अपने आप को अडेप्ट किया है, थिक बार्क है, स्मॉल वैक्सी लीव्स हैं, लॉन्ग रूट्स हैं, ताकि ड्राई समर में ये अपने आप को सरवाइव करवा पाएँ। द मेन ट्रीज हैं ऑलिव, कॉर्क, ओक, फिग, लॉरल, पाइन, फर, सेदार, साइप्रस, मेट्रल और साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और लेमन। ग्रेप वाइन एक्सटेंसिवली कल्टीवेट की जाती है इस रीजन में। उसके बाद कॉनिफरस फॉरेस्ट, इन्हें टियागा भी कहते हैं, और ये फॉरेस्ट जो होते हैं लगभग 55 से 70 डिग्री लैटिट्यूड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। द मेन रीजन जो है इनके साउदर्न अलास्का, साउदर्न कनाडा, पार्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्दर्न रशिया और साइबेरिया है। ट्रीज जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं, टॉल हो, स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं, मिडिल लाइट इनकी लीव्स होती हैं और सॉफ्ट वुड होती है जो कि आपकी फर्नीचर, मैच स्टिक, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है इनकी लकड़ी। वन पर्टिकुलर स्पीसी जो होती है इस एरिया में पाई जाती है
वो होती है, दिस इज एन आइडियल कंडीशन फॉर लम्बरिंग। द मेन स्पीसीज ऑफ कॉनिफरस ट्रीज आर पाइन, फर, स्प्राउस, लार्च एंड सिदार होते हैं। फर बियरिंग एनिमल जैसे वीवर, फॉक्स, लेनेक्स और सेबल, मिंक और हेयर, ये आपके इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रैप्ड फॉर फर, पकड़े जाते हैं बेचारे और अपनी फर के लिए। बिसाइड द कैरिब्यू, रेनडियर, मूस, एल्क, बियर्स एंड बॉल्स आर ऑल्सो कॉमन स्पेसीज। अभी ग्रासलैंड को बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।